मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव और स्वागत है आपका सी न्यूज भारत के खास कार्यक्रम मॉर्निंग न्यूज में, जहां हर सुबह बनती है खास और हर खबर पहुंचती है आप तक सबसे पहले। चलिए आज की सुबह की शुरुआत करते हैं कुछ ऐसी खबरों के साथ जो आपकी चाय की प्याली जितनी गर्म और आपके दिल जितनी जरूरी है। आज की सुबह आपके लिए लेकर आई है 10 ऐसी खबरें जो बदल सकती हैं आपका नजरिया, आपके दिन का मूड और आपके फैसले। तो बिना देर किए चलिए जानते हैं आज की बड़ी खबरें। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज 22 नवंबर को द लीला हैदराबाद में आयोजित मध्य प्रदेश को उच्च स्तरीय इंटरैक्टिव सेशन में उद्योगपतियों से प्रत्यक्ष संवाद करेंगे। सत्र में प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्रों, नीतिगत सुधारों और निवेश अनुकूल माहौल जानकारी निवेशकों के साथ साझा की जाएगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव उद्योग प्रतिनिधियों को प्रदेश में विकसित औद्योगिक पार्कों, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम प्रोत्साहन, कनेक्टिविटी और निवेश प्रक्रियाओं की सहजता से अवगत कराएंगे। ये सत्र उद्योगों और निवेशकों को प्रदेश की वास्तविक औद्योगिक क्षमताओं के बारे में प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त कराने का अवसर प्रदान करेगा। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल आज 22 नवंबर तक इजराइल की आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे। उनकी यात्रा इजराइल की अर्थव्यवस्था एवं उद्योग मंत्री नीर बरकत के निमंत्रण पर हो रही है। केंद्रीय मंत्री गोयल की ये यात्रा भारत और इजराइल के बीच बढ़ते रणनीतिक और आर्थिक संबंधों को रेखांकित करती है और व्यापार, प्रौद्योगिकी, नवाचार एवं निवेश के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने की दोनों देशों की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाती है। हनुमाकोंडा जिले में वारंगल जिले के बेरोजगार युवाओं के लिए आज 22 नवंबर को एक रोजगार मेला आयोजित किया जाएगा। इस मेले का उद्देश्य लगभग 60 निजी कंपनियों में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है ताकि जिले के युवाओं को बेहतर नौकरी के अवसर मिल सके। यह आयोजन युवाओं के लिए नौकरी प्राप्त करने का सुनहरा अवसर होगा। कन्फेडरेशन ऑफ RWUA यूपी का राष्ट्रीय सम्मेलन आज 22 नवंबर को दिल्ली के सत्याग्रह मंडप में होने जा रहा है। इसमें देश भर के RWUA पदाधिकारी हिस्सा लेंगे। सम्मेलन में बुनियादी सुविधाओं से विकसित भारत बनाने समेत विभिन्न मुद्दों पर चर्चा होगी। इस संगठन की 12वीं राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस होगी। कॉन्फ्रेंस में बिना अच्छी म्यूनिसिपल सर्विसेज के भारत की विकसित बनाया जा सकता है, इसको लेकर चर्चा होगी। गुरुग्राम जिले में आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थियों को अधिकतम सर्जिकल सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विशेष सर्जिकल अभियान आज 22 नवंबर तक चलाया जा रहा है। अभियान को सफल बनाने के लिए सिविल सर्जन कार्यालय द्वारा सभी सरकारी अस्पतालों, चिकित्सिका एवं पैरामेडिकल स्टाफ, साथ ही आशा वर्कर्स को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। उपायुक्त अजय कुमार के मार्गदर्शन और मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अलका सिंह के निर्देशन में सभी स्वास्थ्य कर्मियों को निर्देशित किया गया है कि वे अपने अपने क्षेत्रों में ENT, गायनेकोलॉजी से जुड़े सर्जिकल मामलों की पहचान कर मरीजों को समय पर उपचार दें। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच में खेली जा रही 2 मैचों की टेस्ट सीरीज का कारवा अब गुवाहाटी पहुंच चुका है। गुवाहाटी के बरसा पारा क्रिकेट स्टेडियम में आज 22 नवंबर को पहली बार टेस्ट मैच मुकाबला खेला जाएगा, जिसमें इससे पहले यहां पर अब तक सिर्फ 6 इंटरनेशनल मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें 2 वनडे और 4 T20 मैच शामिल है। टीम इंडिया के लिए ये मुकाबला काफी अहम रहने वाला है, जिसमें यदि उन्हें इस सीरीज को बराबरी पर खत्म करना है, वहीं अब सभी की नजरें गुवाहाटी टेस्ट मैच की पिच को लेकर टिकी हुई हैं। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने कहा है कि आज 22 नवंबर को दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक नया निम्न दबाव क्षेत्र विकसित हो सकता है। प्रारंभिक आकलनों से पता चलता है कि ये प्रणाली समुद्र के ऊपर आगे बढ़ते हुए तीव्र हो सकती है। हालांकि मौसम विभाग ने अभी तक ये अनुमान जारी नहीं किया है कि ये तंत्र चक्रवात में बदलेगा या किन तटीय क्षेत्रों पर अधिक प्रभाव पड़ेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज 22 नवंबर को प्रयागराज के दौरे पर रहेंगे। उनके आगमन से पहले जिला प्रशासन और मेला प्राधिकरण ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। दौरे के दौरान मुख्यमंत्री धार्मिक कार्यक्रमों में शामिल होंगे और माघ मेला 2026 की तैयारियों का स्थलीय निरीक्षण भी करेंगे। सबसे पहले सीएम योगी एक वैवाहिक कार्यक्रम में जाएंगे, वहां से फिर संगम पहुंचेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 22 नवंबर को 3 दिवसीय दौरे के अंतिम चरण में आंध्र प्रदेश के पुट्टपर्थी के प्रशांत निलयम में श्री सत्य साई बाबा के शताब्दी समारोह के उपलक्ष्य में विशेष सत्र में भाग लेंगी।
रेल यात्रियों के लिए एक बेहद जरूरी खबर आ गई है। आज 22 नवंबर को दिल्ली में रेल टिकट बुकिंग सर्विसेज में कुछ घंटों के लिए रुकावट आएगी। आज दिल्ली में पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम की कुछ सर्विसेज काम नहीं करने वाली हैं। ऐसे में आप टिकट बुकिंग, कैंसिलेशन, इंक्वायरी से जुड़ी सर्विसेज का यूज नहीं कर पाएंगे। खबरों की रफ्तार के बाद वक्त है टाइम मशीन की सवारी करने का, क्योंकि आज के इतिहास में छुपी है वो कहानियां जो कभी रही थी दुनिया की नींव। चलिए नजर डालते हैं आज के इतिहास पर। आज ही के दिन सन 1877 में प्रसिद्ध वैज्ञानिक थॉमस अल्वा एडिसन ने विश्व के सामने पहला फोनोग्राफ पेश किया था। आज ही के दिन सन 1906 में चीन ने अफीम के व्यापार पर रोक लगाई थी। आज ही के दिन सन 1921 में प्रिंस ऑफ वेल्स बॉम्बे अब मुंबई पहुंचे और कांग्रेस ने देशव्यापी हड़ताल का ऐलान किया था। आज ही के दिन सन 1947 में आजादी के बाद देश में पहली बार डाक टिकट जारी किया गया था। आज ही के दिन सन 1956 में एक प्रस्ताव लाकर शिक्षक दिवस को स्वीकृति दी गई थी। वाकई इतिहास की ये यादें आज भी दुनिया से जुड़ी हुई हैं। अब चलिए थोड़ा ख्याल रखते हैं अपने सबसे अनमोल खजाने हमारी सेहत का। आज की दुनिया तेज है, भागती हुई, लेकिन क्या हम अपने आप को उसी रफ्तार से संभाल पा रहे हैं? फिटनेस का मतलब अब सिर्फ जिम में घंटों पसीना बहाना नहीं, बल्कि समझदारी से अपनी आदतों में छोटे छोटे बदलाव लाना है। इसीलिए हम लाए हैं आपके लिए कुछ देसी, सरल और जमाने के साथ फिटनेस टिप्स जो आपकी जिंदगी को बना देंगे सुपर हिट। तेज म्यूजिक पर जोर से गाकर डांस करें। जितना जोर से गाएंगे उतनी ज्यादा कैलोरी बर्न होगी। फोन चार्ज होने तक जंपिंग जैक्स कर सकते हैं। सुबह के अलार्म को स्नूज करने की जगह उसे योग रिमाइंडर बनाएं। एक भारी बैग 5 से 10 किलो तैयार करें और दिन भर उसी के साथ काम करें। ये थी आपकी सुबह की ताजा खबरें, इतिहास की दिलचस्प झलक और सेहत की जिंदा दिल बातें। उम्मीद है आपकी सुबह हुई है ज्ञान से भरपूर और आपके कदम बढ़ेंगे ऊर्जा से लबरेज। मुस्कुराइए, सजग रहिए और बने रहिए हमारे साथ।